मीडिया की भाषा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यूनिट 1 में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर था ना, क्या था चैप्टर का नाम? चोरी और प्रायश्चित में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और एक ये वाला अटैम्प्ट करना। वो 8 नंबर का आएगा, ये 7 नंबर का आएगा। मीडिया की भाषा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। मीडिया के भाषा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। मीडिया की भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए मुख्य सूचना एजेंसियों का विवरण दीजिए। मीडिया की भाषा से क्या अभिप्राय है? सब क्वेश्चन का एक ही आंसर है। आंसर: मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। तुम सबको पता है, हम जितने भी मानव हैं ना, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे आविष्कार किए हैं। जनसंचार या समाचार संक्षेपण हेतु भी उसने अनेक संचार साधनों एवं उपकरणों का निर्माण किया है। पता है, उसने ना कम्युनिकेशन के लिए, मतलब पब्लिक से हम जो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उस कम्युनिकेशन के लिए भी ना बहुत सारे साधनों और उपकरणों का निर्माण किया है, जिससे सामान्यतः मीडिया कहा जाता है। तो कुल मिला के मीडिया एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम अपनी बातें आम जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे राखी सावंत जानते हो सब लोग, उसका डिवोर्स हो गया ना, तो किसके थ्रू तुम सबको पता चला? मीडिया। तो मीडिया समझ गए। टीवी, प्रेस, अखबार, इंटरनेट आदि सभी संचार साधन मीडिया के भिन्न भिन्न रूप हैं। टीवी, प्रेस, अखबार, इंटरनेट, ये सब ना कम्युनिकेशन के सोर्सेस हैं। इन्हीं सबको मीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, जनसंचार का अर्थ। संचार का अर्थ होता है किसी संदेश का प्रसारण। कोई मैसेज है, उसका प्रसारण यानी उसका फैलना संचार कहलाता है। जब कोई मैसेज आम जनता तक पहुंचाया जाता है तो उसको जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार के बहुत सारे माध्यम होते हैं: टीवी, प्रेस, अखबार, इंटरनेट। इन सब के माध्यम से हम कोई भी संदेश मतलब आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। संचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, मतलब जिसके थ्रू हम अपना मैसेज फैलाते हैं ना, तो वो 3 टाइप का होता है। शब्द संचार, जैसे समाचार, पत्रिकाएं, पुस्तकें। दूसरा श्रव्य संचार, जिसमें सुनना है, रेडियो, कैसेट, टेप, रिकॉर्ड। तीसरा है दृश्य संचार, दृश्य में देखना सुनना दोनों होता है, जैसे दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर, फिल्में। शब्द में सिर्फ रीडिंग होती है, श्रव्य में सुनना और दृश्य में देखना सुनना। 3 तरह के क्या होते हैं? संचार के माध्यम, संचार के जितने माध्यम उनको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? श्रव्य, दृश्य। अब सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है इसका मतलब? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब ये जो कंप्यूटर, इंटरनेट, व्हाट्सअप, इंस्टा जो भी हम चला रहे हैं ना, वो सबको मिला के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आई है। मतलब अभी प्रेजेंट देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आया है। जनसंचार के विभिन्न साधनों एवं उपकरणों के आविष्कार एवं उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया है। पता है, जैसे जैसे ये सब उपकरण आए ना, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, तो इन सब की वजह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक है, उसमें भी बढ़ाव आया है। जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट वगैरह डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे ना हमारे यहाँ का सोशल मतलब सामाजिक जीवन भी चेंज हो रहा है, जिनसे विकसित एवं विकासशील देशों में पर्याप्त लाभ उठाए हैं। और पता है, विकसित यानी कि अमेरिका वगैरह, और विकासशील मतलब इंडिया टाइप के कंट्रीज़ ने इसका बहुत अच्छा लाभ भी उठाया है। नेक्स्ट पैरा। आज की डेट में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग का अधिक वर्चस्व है। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ना कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा सब आता है। तो लेकिन ना सबसे ज़्यादा जो सूचना प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ा है वो है कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर।
और इस क्षेत्र में भारत ने ना बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त की है। मतलब ये जो इंडिया है ना, इस फील्ड में बहुत आगे निकल गया है। आज भारत में निर्मित सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय जगत में पसंद किए जा रहे हैं। आज भारत के ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे पसंद किए जा रहे हैं। सन 2000 से लेकर 2001 में इसका कुल उत्पादन 8.3 लाख डॉलर था। मतलब ना 2000 से 2001 के बीच में ना 8.3 लाख डॉलर का ना प्रोडक्शन हुआ था इस फील्ड में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में। और हम लोग 6.3 लाख डॉलर एक्सपोर्ट किए थे, निर्यात किए थे, ठीक है, इंडिया से। ये अभी 2001 की बात है। फिर ना सरकार ने देखा कि जब 2000 में हम इतना अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया को ना एक टारगेट दे देते हैं। इंडिया के जितने भी इंजीनियर हैं ना, उनको टारगेट दे दिया गया था कि आप लोग और सॉफ्टवेयर बनाओ ताकि हम इंडिया से 50 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर पाएँ, वो भी 2008 में। समझ के नेक्स्ट पैरा में सुनो। पता है पूरे वर्ल्ड में अगर 1000 बड़ी बड़ी कंपनियां हम देखेंगे तो उन 1000 में से 260 कंपनीज, पूरे वर्ल्ड में कितनी बड़ी कंपनी देखेंगे? 1000, उसमें से 260 जो बड़ी कंपनी है ना, वो इंडिया से सॉफ्टवेयर परचेज करती है। यानी सोचो इंडिया का सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है कि वो पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको सप्लाई किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में इंडिया बहुत अच्छा आगे बढ़ चुका है। और आज सूचना प्रौद्योगिकी में लगभग 70,000 लोग काम करते हैं और 10.6% राजस्व देश को प्राप्त हो रहा है। मतलब टैक्स भी यहाँ से मिल रहा है। कितना? 10.6%। देखो सूचना प्रौद्योगिकी जो है ना, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर ना हम लोग करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण किया है। कंप्यूटर की मदद से हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए हैं जिससे हमको मनोरंजन भी होता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। आज भारत का हर एक नागरिक सूचना प्रौद्योगिकी की सेवा का लाभ उठा रहा है। देश के कोने कोने में प्रेस, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र प्रदर्शनी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, कंप्यूटर, वीडियो नेटवर्क आदि की सेवाएं पहुंच रही है जिनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से न्यूज़, कम्युनिकेशन या फिर मनोरंजन दूर दूर तक फैल रहा है, जिसकी वजह से हर एक जन को लाभ हो रहा है। और आज हमारे देश में ना तीव्र विकास हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कानून भी बन गया है। मतलब अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं। और एक ये भी रूल आ चुका है कि ना तुम अगर किसी को कुछ लेन देन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक वे में भी कर सकते हो। यानी इलेक्ट्रॉनिक वे के लेन देन को भी आजकल मान्यता मिल गई है कानूनी। ई कॉमर्स। समुदाय सूचना केंद्र लास्ट टॉपिक इस आंसर का। देखो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब ना एक ऑफिस है, सरकार की कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। वो क्या कर रही है, अभी तो बड़े बड़े शहरों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन छोटे शहरों में इतना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया है, सामाजिक आर्थिक विकास हो, इसके लिए सरकार ने सिक्किम में, कहाँ, सिक्किम 486 ब्लॉकों में, मतलब ब्लॉक यानी होते छोटे छोटे शहरों में 220 करोड़ रुपए की लागत से समुदाय सूचना केंद्र, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको CIC कहा जाता है, स्टार्ट किया है। मतलब 286 ब्लॉक में सेंटर खोले गए हैं और कितना रुपए खर्च किया गया है, तो 20 करोड़ रुपए। और ना इनका मेन काम है कि पूरे इंडिया के छोटी छोटी जगहों को, रूरल एरियाज़ को डेवलप, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाना गांव वाले एरिया में, है ना, छोटे एरिया में। तो जिससे क्या होगी, शिक्षा बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, पता है ना, नॉलेज मिलती है ना कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कौन सी दवाई लेनी चाहिए कौन सी नहीं। वित्तीय व्यवस्था आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद मिल सके। तो कुल मिला के मेन मोटो सरकार का ये था कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, विद नॉलेज बढ़ जाए और जो भी समस्याएं हैं
वो सब मतलब उन सबका समाधान मिल जाए।